जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पिछले 2 वीडियो जो मैंने आप लोगों को दिए थे, उसके बाद बहुत से लोगों की ये चिंता है कि 2024 में ऐसा क्या होगा जो हमें 2020 या 2021 की याद दिलाएगा। क्या कोविड होगा? क्या दोबारा से लॉकडाउन लगेगा? क्या हमारे प्रतिष्ठान दोबारा से बंद रहेंगे? काम धंधे चौपट हो जाएंगे? कोई महामारी आएगी? ऐसा क्या होगा कि जो हमें 2020 और 21 की याद दिलाएगा? तो दर्शकों, यहां पर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं। 2020 और 21 की याद की जब हम बात करते हैं तो यहां आपको दो चीज समझनी पड़ेगी। 2020 और 21 में कोविड के कारण से हम परेशान हुए थे, लेकिन कोविड के अलावा भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां थी जिन्हें हमने फेस किया। हम अपने घरों में बंद थे, हमारे रोजगार बंद थे, हमारे सामने चिंता ये थी कि इन परिस्थितियों से आखिर हम निपटेंगे कैसे, क्योंकि कोविड का कोई समाधान भी नहीं था, कोई इलाज भी नहीं था। डॉक्टर्स ने जैसे उनको बन पड़ा उन्होंने इलाज किया। हम लोगों ने भी लॉकडाउन के अंदर जैसी परिस्थिति अपने हिसाब से उन्हें मैनेज किया। किसी ने आयुर्वेद तरीके अपनाए, किसी ने योग अपनाया, किसी ने अध्यात्म का रास्ता अपनाया। यानी कुल मिलाकर के हमने हर वो प्रयास किया जिससे हम उस पैनिक सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल पाए। अब आपको एक बात समझ आई होगी कि मैंने यहां एक शब्द का इस्तेमाल किया, पैनिक सिचुएशन। यानी कोविड के समय पर एक ऐसी स्थिति थी जिसे हर व्यक्ति ने फेस किया, चाहे वो भारत के राष्ट्रपति हो या फिर सड़क पर बैठा हुआ एक भिखारी हो। यानी कि टॉप टू बॉटम हमने एक ऐसी परिस्थिति को फेस किया जिसे हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही पैनिक सिचुएशन थी। हमारे पास कोई समाधान नहीं था, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, और ऐसी परिस्थिति थी जो हमने पहले कभी फेस भी नहीं की थी। ठीक इसी तरह 2024 के अंदर भी जो परिस्थिति बनेगी वो महामारी नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होंगी जिसका समाधान हमारे पास नहीं होगा। अब मैं अगर आपसे कहूं विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वार अगर शुरू हुआ तो क्या हमारे पास ऐसी परिस्थितियां पहले कभी बनी है जिसको हमने फेस किया हो? या थर्ड वर्ल्ड वार के अंदर जो परिस्थिति बनेगी उसका हम मुकाबला कैसे करेंगे, इसका कोई ब्लूप्रिंट दुनिया के किसी भी राष्ट्र के पास है? हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि क्या होगा तो हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ल्ड वार 3, तो वो तो बहुत पहले से शुरू हो चुका है, और जब इतिहास लिखा जाएगा तब अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना की वापसी से इस वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत मानी जाएगी, और समाप्त तो ये 2025 के मिड में जाकर के होगा। 2027 तक इन परिस्थितियों का आकलन होगा। ऐसे में 2024 की जो सिचुएशन हम देख रहे हैं ग्रहों के आधार पर, वो अलग तरह की है। अलग तरह की इन द सेंस इस तरह से है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि शनि का परिवर्तन 3 तरीके से होता है। पहले हमें शारीरिक पीड़ा मिलती है जो हमने कोविड के अंदर फेस की। आदमी शरीर से टूटता है, फिर आदमी मन से टूटता है, और उसके बाद वो परिवर्तन को स्वीकार करता है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि जैसे पुलिस भी यदि किसी को पकड़ती है तो पहले वो उसे डंडों के बल पर या ताकत के बल पर उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है। अगर वो तब भी ना माने तो साइकोलॉजिकली कुछ ऐसा हम देखते हैं जिससे उसका मनोबल टूटे और वो सच बोलने पर मजबूर हो। ठीक इसी तरह से शनि भी न्याय का देवता है, तो पहले उसने कोविड के आधार पर हमारे शरीर, उस पर प्रहार किया। दूसरा प्रहार 2024 में होगा, उसका हमारे मन, हमारी सोच, हमारे विचारों पर। यानी दुनिया इस बात को सोचने पर मजबूर होगी कि इतनी तरक्की, इतना पैसा,
ये सब कुछ आखिर किस काम का है यदि हम अपने जीवन में शांति से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते? तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण 2024 में होगा। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो क्या शेयर मार्केट काम कर पाएंगे? क्या व्यापार चल पाएंगे? क्या लोगों की नौकरियां चल पाएगी? जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, क्या उनके लिए व्यवस्था ठीक रहेगी? आर्थिक स्थिति क्या ठीक रहेगी? क्या सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, क्या ये सभी प्रभावित नहीं होगी? जी हां, बिल्कुल होगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे परिस्थितियां इतनी बिगड़ेंगी जो हमें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर इंसान किस दिशा में जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो हमें 2020 और 21 की याद दिलाएगा। यानी मेरी जो बात अब मैं आपको जो कह रहा हूं 2024 के लिए, आपको ये बात 2024 में नहीं बल्कि 2025 के एंड के बाद समझ आएगी कि 2024 ने हमारे मन को कितना तोड़ा है। क्योंकि कहते हैं कि यदि आपका पेट भरा है तो आप कई तरह की परेशानियों को फेस कर सकते हैं, लेकिन यदि आप भूखे हैं तो फिर आप और कुछ नहीं देखते हैं। कहते हैं कि भूखे पेट न होए गोपाला, यानी भूखे पेट तो भगवान की भक्ति भी नहीं होती है। इसीलिए दर्शकों, 2024 के लिए जो मैंने आपसे कहा है कि परिस्थितियां विकट होंगी, वो इस तरह की होंगी कि हमारे आसपास की हर चीज हमें अव्यवस्थित होती हुई नजर आएगी, जिसे संभालने के लिए हमें केवल और केवल आंतरिक तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। और व्यक्ति आंतरिक तौर पर मजबूत तब होता है जब वो आध्यात्म के साथ जुड़ा होता है। इसीलिए जो 2023 में मैं दिव्य शक्तियों के आह्वान की बात कर रहा हूं, वो 1 साल का आपका ये प्रयास 2024 में आपको इतना आत्मबल देगा कि इन परिस्थितियों को आप सहन करने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि मन से यदि आप मजबूत हैं तो आप दुनिया की हर परिस्थिति को फेस कर सकते हैं, और यदि मन से आप मजबूत नहीं हैं तो छोटी सी परिस्थितियां भी आपको विचलित जरूर कर सकती है। इसीलिए 2018 से जो मैं प्रयास कर रहा हूं, आप सबके साथ वीडियो के माध्यम से जुड़ करके आप लोगों को सही समय पर सही मार्गदर्शन देने का। 2018 में क्या होगा ये मैंने आपको बताया, 2019 में क्या होगा ये मैंने बताया, 2020 में क्या परिस्थिति रहेंगी वो मैंने आपको बताया, 2021 की परिस्थितियों के लिए बारे में बताया, तीसरी वेव नहीं आएगी कोविड की उसके बारे में मैंने आपको बताया, ये पैनिक सिचुएशन कब खत्म होगी मैंने ये आपको बताया, राजनीतिक अस्थिरता क्या रहेगी उसके बारे में मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय कैसा रहेगा, चैलेंजेस उनको मिलेंगे इसके बारे में बताया, धारा 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, दुनिया की समस्याएं, शनि का परिवर्तन, हर विषय पर मैंने आप लोगों को समय समय पर, समय से बहुत पहले वीडियो के माध्यम से बताया है। और आपने मेरी हर बात को समय आते हुए सच होते हुए पाया है। इसीलिए दर्शकों, 2024 की कड़ी 2018 से जुड़ी हुई है, और 2018 से जो लगातार परिवर्तन है वो 2024 में एक कदम आगे और बढ़ेंगे। इसीलिए दर्शकों, हमें केवल और केवल आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही, अपने आत्मबल के द्वारा ही इन परिस्थितियों का मुकाबला करने की ताकत मिलेगी, और वही प्रयास आप सभी को करना भी चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।